ओम सर्वपितृ देवाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है अमावस और कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है। गुप्त नवरात्रि शुरू होने से पहले जो अमावस आती है उस रात्रि में किए जाते हैं कुछ दिव्य कार्य। उन कार्यों को करने से शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वह कौन से उपाय और कार्य हैं, एक बार सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी ताकि कोई भी दुविधा दिक्कत ना हो। सबसे पहले दीपदान। देखिए, घर के वास्तु दोष, अंधकार को मिटाने, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने के लिए अमावस पर दीपदान की बहुत महत्वता है। आप कुछ भी नहीं करते, कोई उपाय इत्यादि को प्राथमिकता नहीं देते, कोई बात नहीं। एक आटे का या मिट्टी का दीपक लीजिए जिसमें आप एक चावल का दाना रखें और थोड़ा सा काला तिल उसमें जरूर डालें। काला तिल और चावल जो कि सर्वश्रेष्ठ पितरों के निमित्त आज है, घी या तिल के तेल का प्रयोग कर कर लंबी बत्ती, और पितरों की दिशा मानी जाती है दक्षिण दिशा, अपने घर के या तो द्वार पर या अपने घर पर कहीं जल का स्थान है, जैसे कि अपने घर की रसोई में मटका, आरो के स्थान पर या पीपल पेड़ की जड़ में ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए, या आप सभी पितरों की देवता आर्यमा का, सोमक पितृ स्वधा माता का नाम लेकर यह दिव्य दीपदान घर का कोई व्यक्ति, बच्चे, बड़े, माता पिता, कोई भी व्यक्ति जो करने योग्य है, कुछ भी आप नहीं कर सकते तो कम से कम दीपदान तो जरूर से ही कीजिएगा। चावल का दाना, पितर अगर भूखे हैं तो उनकी तृप्ति के लिए इस दीपक में रखा जाता है। काले तिल का महत्व हवन समान कहा गया है, तो आप यह दीपदान तो आज जरूर से ही कीजिएगा। इसके बहुत अधिक लाभ हैं। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है, तो यह दीपदान आपको करना है। दूसरा सबसे सरल काम जो आज आपको करना ही चाहिए, आज यह उपाय सिर्फ साल में 4 बार किया जाता है, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि में और 2 गुप्त नवरात्रि में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको आज रात्रि को लेनी है। एक कटोरी में रखना है आपको चावल। सावधान, खंडित ना हो, चावल रखें और सर्व पितृ देवी देवताओं का ध्यान कर कर उस चावल में एक कपूर कब जलाना है, कपूर जलाना है अमावस की रात्रि में, और आपको रखना है द्वार पर। अब मुख्य दरवाजा जो कि विशेष बाहर का दरवाजा होता है, उसके बाहर की तरफ इस चावल की कटोरी को कपूर के साथ जलाकर रखा जाता है, परंतु अमावस की रात कोई भी इसे ले जा सकता है। ऐसी स्थिति में संभव हो, कोई डर नहीं है तो ले जाने दीजिए, और इसे आप घर के दरवाजे के बाहर रख सकते हैं, नहीं तो अपने घर के जो दरवाजा है अंदर की तरफ का, उसके बाहर की तरफ आप आज अमावस की रात को कपूर के साथ चावल को जला दीजिए। और साथ के साथ सुबह यानी अब प्रतिपदा कल है, यानी अमावस के दूसरे दिन किसी भी पवित्र पेड़ जैसे आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, कोई भी पवित्र वृक्ष जहाँ चींटी चिड़िया इन्हें खा लेती हैं, आप इन्हें चावल सहित कपूर के सहित छोड़कर आ जाइए। निश्चित रूप से आपकी जितने भी नकारात्मकता जो आपके जो परिवार को प्रभावित कर रही है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट आपको दे रही है, उनका निदान होगा और खूब खूब खुशियां बनी रहेंगी। तो आज शारीरिक विकृति, शारीरिक दोष और कष्ट संकट की पीड़ा की मुक्ति के लिए यह छोटा सा काम आपको करना चाहिए, बहुत इसके लाभ हैं। इसके साथ साथ आज अपने घर की रसोई में एक दिव्य उपाय जरूर करें, जैसे कि अमावस की रात्रि काली शक्ति अर्थात नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। घर में वास्तु दोष, पितृदोष, शारीरिक से कोई बंधन लगा हुआ है, तो आप सभी को एक कटोरी में अमावस की रात को पूरी रात अपने घर की रसोई में काला तिल एक बर्तन में भिगा कर रख देने चाहिए। कोई भी कटोरी हो सकती है, कोई भी बर्तन हो सकता है। साथ ही एक लंबी बत्ती का दीपक पितरों के निमित्त अपने घर की रसोई में आपको जलाना है। काला तिल उसके पास ही रखना है और एक पानी में, लोटे में पानी भर कर रखना है, और लोटे का पानी ऊपर से किसी बर्तन से ढक देना है, और उस ढकी हुई कटोरी के ऊपर एक चावल का दाना रख देना है, और रात भर यह रखकर आपको छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना है, अमावस की रात्रि को ही यह कार्य किया जाता है। अब जब अमावस की रात्रि बीत जाए, दूसरे दिन प्रतिपदा को आप सभी को इसे ले जाकर कहीं भी, पहले जो काला तिल है उसे पूरे घर में घुमाएं और उसे ले जाकर किसी भी पवित्र पेड़ जैसे आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, शमी, यह पितरों के स्थान के रूप में कहे गए हैं, घर में घुमाकर काले तिल के साथ जो रात भर घर की रसोई में रखा हुआ है उसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। और साथ के साथ आपके पास जो आपने चावल लिया है ना, अधोगति में पितर हैं, तो वह तृप्त हो ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बाकी का जो जल का लोटा है
पूरे घर में घुमाकर और घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर घर के द्वार पर आपको छिटकाव के रूप में काम में ले लेना है। तो यह कार्य करें, इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलेगी और यह सबसे दिव्य और चमत्कारी उपाय आज के दिन कहा गया है। यह कार्य करें। साथ के साथ आप जानते होंगे आज हनुमान जी महाराज का दिन है। घर के मंदिर में आज श्रेष्ठ बुधवारी मंगलवारी अमावस, क्षमा करें, मंगलवारी अमावस के दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में आप सभी को अपने घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज के निमित्त या हनुमान जी के मंदिर में जहां भी आपसे संभव हो चौमुखा दीपक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और चौहों दिशा से हनुमान जी हमारे परिवार की रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए 4 बत्ती का दीपक जिसमें लौंग का जोड़ा आपको डालना है, आप सभी को हनुमान चालीसा का बैठकर पाठ करते हुए इस दीपदान को करना है। यह चौमुखा दीपक जो भी आज के दिन प्रज्वलित करता है या बैठकर ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा इस मंत्र का जप कर लेता है, उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधन जो भी उसको तंग कर रहे होते हैं उसका निदान हो जाता है और खूब खूब जीवन में खुशियां बनी रहती है। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, शारीरिक मानसिक कष्ट से परेशान है, तो मंगलवारी अमावस के दिन दीप दान कर हनुमान जी को जो भी आपके पास है भोग प्रसाद लगाने के बाद हनुमान चालीसा या इस मंत्र की एक माला आप जाप करें। पूरी माला नहीं जप सकते, थोड़ा कठिनाई रहती है बैठने में, तो श्रवण भी कर सकते हैं मोबाइल में, इसका भी बहुत अधिक लाभ मिलता है और बहुत श्रेष्ठता इन मंत्रों में कही गई है। इसके साथ साथ सावन का महीना आने वाला है और सर्वश्रेष्ठ गुप्त नवरात्रि आने वाली है, श्रेष्ठ दिनों की शुरुआत होने वाली है। खूब सुंदर भक्ति की ओर अग्रसर होते हुए प्रभु का नाम जाप कीजिएगा। आज के दिन गुरु जी कहते हैं जब भी अमावस हो 7 चावल के दाने किसी पवित्र पेड़ की जड़ में या अपने घर के शिवलिंग पर अमावस के दिन समर्पित करते हैं परिपूर्ण चावल, तो यह बहुत श्रेष्ठ कार्य में बल देने वाला कार्य होता है। देखिए चावल पितरों को समर्पित होते हैं। नारी के जीवन में जब दुख बढ़ रहा होता है तो चावल की बहुत महत्वता है। तो 7 चावल के दाने या तो शमी पेड़ की जड़ में या आंवला या बड़ या पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में 7 चावल के दाने आज के दिन समर्पित कर घर के मंदिर में शिवलिंग पर भी अमावस तिथि की शाम को आप प्रज्वलित अर्थात समर्पित करते हैं तो इसका बहुत लाभ मिलता है। आज पितरों के निमित्त चींटी, चिड़िया, गौ माता, पशु पक्षी, ब्राह्मण देवता ये पानी योग्य शास्त्रों में कहे गए हैं, तो इनके निमित्त आप अन्नदान अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार एक समय का भोजन दान के रूप में कीजिएगा। गरीब निसहाय लोगों की मदद पितरों को सुख देती है, यह कार्य करें। हवन इत्यादि कर सकते हैं। गीता जी का 7वां अध्याय आज के दिन सुनना अधिक लाभकर माना जाता है और श्रेष्ठता की अनुभूति कराता है। तो आप सभी अब गुप्त नवरात्रि सुने हुए होने वाली अमावस से पहले पहले इन कार्यों को कर लीजिएगा। इसके बहुत लाभ हैं और सब तरह की कष्ट बंधन पीड़ा से मुक्त करने वालों में से यह कार्य माना जाता है। तो सावन और गुप्त नवरात्रि के पावन पवित्र दिन आने ही वाले हैं, उससे पहले आप इन तिथि का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। अभी के लिए इतना ही। इनमें से आप कौन सा कार्य करेंगे कमेंट्स में हर हर महादेव कहते हुए आप जरूर लिख लीजिए और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों के मुक्ति के लिए अपने पितरों से प्रार्थना जरूर करें। आज शाम के समय शिव मंदिर में दीपदान, पीपल पेड़ की जड़ में दीपदान बहुत लाभदायक माना जाता है। इन कार्यों को करें, लाभ होगा। गुप्त नवरात्रि में क्या क्या उपाय कर सकते हैं, पुष्य नक्षत्र को क्या उपाय कर सकते हैं, इससे वीडियो चैनल पर आ चुका है, एक बार देख लीजिएगा। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अति उत्तम श्रेष्ठ जानकारी जानने के लिए हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।